Welcome back to in the second part of Travel Diaries of Tamil Nadu। इस पार्ट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मसिनागुडी का मुदुमलाई नेशनल पार्क विच इज़ ऑल्सो नोन एज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो ऊटी से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। वैसे गाइस, हमारे इस टूर का मकसद था कि साउथ इंडियन नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करना। अगर हम चाहते थे तो हम डायरेक्टली मसिनागुडी को भी स्टे कर सकते थे, बट यहाँ आने के बाद ऊटी की ब्यूटीफुल प्लेसेस को बिना देखे जाना मतलब साउथ इंडियन ब्यूटी को मिस करने जैसे के बराबर है। इस लोकेशन पर न जाने बॉलीवुड के कितने मूवीज एंड सॉन्ग्स शूट हुए होंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर लगभग 19 की बहुत सारी मूवीज है जो हमने देखी होंगी, या बहुत सारी मूवीज जो पॉपुलर है उसमें कई सारे जो सॉन्ग्स है वो ऊटी में ही शूट किए गए हैं। और अभी 2 इयर्स बिफोर इरफान खान की जो मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम कारवान है, उसका पूरा शूट यही ऊटी में ही हुआ है। अगर आप ये रोड्स मूवी में देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कुछ भी कहो, ट्रैवल करते समय डेस्टिनेशन पर पहुंचने से ज़्यादा मज़ा कार की विंडो से दिखने वाले सीन्स में काफ़ी हैप्पीनेस होता है। जैसे मानो कोई सपना देख रहे हो, जैसे मानो कि कोई फिल्म रील शुरू है और हम सीन्स पर सीन्स देखे जा रहे हैं। और असली मज़ा तो तब आता है जब रोड एम्प्टी हो और सिर्फ हमारी गाड़ी हवा में धनुष्यपान के तीर जैसी हवा काटते हुए जा रही हो। बीच में आने वाले ये टर्न एक नए मोड़ को जन्म देते हैं। रास्तों में आपको कई छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी जहाँ छोटे छोटे गांव बसे हैं। ऊटी से मुदुमलाई पहुँचने तक इन रास्तों में इतने सारे टर्न्स हैं जहाँ आपकी गाड़ी सिर्फ राइट एंड लेफ्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। इसलिए एक सिंपल सी सलाह मैं आपको दूंगा, जिनको वोमिटिंग का प्रॉब्लम है वो भरपेट खाना खाकर ट्रैवल ना करें। हो सके तो निकलते वक्त कम खाना खाकर या सिर्फ ब्रेकफास्ट कर निकले और डेस्टिनेशन पर जाने के बाद लंच करें, ये बेहतर होगा। तो चलिए गाइस, थोड़ी बातें करते हैं अभी फॉरेस्ट के बारे में। ये साउथ इंडिया का एक पॉपुलर फॉरेस्ट है जो केरल और कर्नाटका सीमा पर स्थित है। ये लगभग 321 किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा फॉरेस्ट है और इसके नज़दीक ही बंडीपुर का एक नेशनल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है जो काफ़ी सुंदर है। इन दोनों फॉरेस्ट के बीच में एक मोयार नदी आती है जो इन दोनों फॉरेस्ट के बीच में से जाती है और इन दोनों को अलग करती है। मैसूर और ऊटी को जोड़ने वाला एक बड़ा नेशनल हाईवे इसी फॉरेस्ट से जाता है। मुदुमलाई फॉरेस्ट में वन्य जीवों की अनेकों प्रजातियां देखने को मिलती है, जैसे लंगूर, बाघ, हाथी, गौर और उड़ने वाली गिलहरियां। इसके अलावा यहाँ अनेकों प्रकार के पक्षी भी देखे जा सकते हैं, जैसे मालाबार ड्रैगन, ग्रे हॉर्निबल, क्रेस्टेड हॉक ईगल, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। फरवरी से जून के बीच का समय यहाँ आने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर वनस्पति और जंतुओं की कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं और कई लुप्तप्राय जानवरों भी यहाँ पाए जाते हैं। हाथी, सांभर, चीतल, हिरन आसानी से देखे जा सकते हैं। जानवरों के अलावा यहाँ पर कई रंगों के अनेकों पक्षी देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट में जाते ही आपको टाइगर देखने को मिले, ये बहुत रेयरली पॉसिबल होता है। टाइगर को देखने के लिए उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग वो पानी पीने के लिए आता है तभी, या फिर इवनिंग टाइम पर। दोपहर में तो जनाब अच्छी सी छाव देखकर सो जाते हैं। टाइगर दिखने में जितना क्रूर है उतना डेली लाइफ में वो काफ़ी आलसी रहता है। दोस्तों, यहाँ के फॉरेस्ट रोड पर हिरन ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आमतौर पर दिखने वाले गाय और भैंस की तरह। यहाँ पर आपको टाइगर दिखे या ना दिखे, पर हिरन से तो आपका मन भर जाएगा। दोस्तों, आप ये ब्लैक जली हुई ग्रास देख रहे हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो सोचा ये ग्रास क्यों जलाते हैं। मेरे इस सवाल पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक आदमी ने मुझे बताया
कि ये घास जानबूझ के चलाई जाती है ताकि जंगल का कोई भी जानवर आग को देखकर गलती से रोड पर ना आए, और वो एक तरीके का एक संकेत भी है जो उन्हें अलर्ट करता है कि उनके आसपास इंसान है या फिर रोड है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मुदुमलाई के टाइगर रिजर्व एरिया में। तो यह है टाइगर रिजर्व ऑफ मुदुमलाई का रिसेप्शन सेंटर, जहां से हम सफारी के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस विजिटर बोर्ड को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि किन किन एनिमल्स को विजिटर्स ने कितने क्वांटिटी में देखा है, ये यहाँ पर मेंशन किया है। तो फाइनली 10-15 मिनट्स के बाद हम निकल पड़े सफारी की ओर। वैसे देखा जाए तो जिप्सी सफारी से ज़्यादा बस की सफारी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब आपको जो विंडो मिलता है वहीं से आपको एनिमल को देखना होता है और वहीं से आप उसकी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। फॉरेस्ट में बस एंटर होते ही हमारी शुरुआत हुई एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल से, और वहाँ पर बस रुकाकर सभी को उतरने की अनुमति दी गई। वहाँ से चारों ओर पहाड़ियाँ, जंगल और वाटरफॉल, ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत था। मार्च मंथ होने की वजह से चारों ओर सूखा पड़ा था और जानवर भी काफ़ी डिस्टेंस में दूर खड़े थे, और उतरकर शूट करने के लिए तो ये कोई लोकल पार्क नहीं था, इसलिए हमें जो बस विंडो से पिक्स मिले उसी में हमें सेटिस्फाइड होना पड़ा। बस के विंडो से दूर दूर झाड़ियों में देख हमारी नज़र एनिमल्स को देखने के लिए तरस रही थी। बट एक ट्रिप में सभी एनिमल्स एक्सप्लोर हो जाए ये बहुत रेयरली होता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को तो महीनों के बाद अनकाउंटेबल राउंड सफारी करने के बाद कुछ अलग इमेजेस मिलते हैं। इसके लिए काफ़ी पेशेंस लगता है। हमारे इस बस सफारी में हमें जो इमेजेस मिले वो देखते हैं। तो गाइस, मसिनागुडी मुदुमलाई फॉरेस्ट का सफ़र हमारा यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें हमने बंडीपुर टाइगर रिजर्व को एक्सप्लोर किया। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।